गांव में एक साधारण और मेहनती किसान माधव अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। माधव का एक ही नियम था, अच्छाई का बीज हर जगह बो, एक दिन उसका फल जरूर मिलेगा। एक दिन जब माधव अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव के बाहर के रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति प्यास से बेहाल बैठा है। माधव ने तुरंत अपने मटके का ठंडा पानी निकालकर उसे पिलाया और कुछ रोटियां भी खाने को दी। बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी यह मदद उसे याद रही। हालांकि उसने माधव को बताया नहीं कि वह कौन है और कहां से आया है। माधव ने फिर कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गया। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा उतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी उसे उम्मीद होती। मौसम की मार, पानी की कमी और कभी-कभी कीटों के हमले उसकी मेहनत को बेकार कर देते थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा यह सोचता कि उसकी मेहनत का फल एक दिन उसे जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव के सरपंच से कहा कि वह गांव में एक बड़ा अनाज का गोदाम बनाना चाहता है, ताकि किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सके। सरपंच ने गांव के सभी किसानों को इस बारे में बताया और अनाज के गोदाम के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने में उनकी मदद मांगी। जब माधव को यह बात पता चली, तो उसने महसूस किया कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है। हालांकि माधव के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो जमीन थी वह उपजाऊ थी। उसने बिना कोई संकोच किए व्यापारी को अपनी जमीन किराए पर देने का प्रस्ताव रखा। जब व्यापारी ने माधव की जमीन देखी, तो वह प्रसन्न हो गया। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिससे माधव हैरान हो गया। व्यापारी ने बताया कि वह वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसे माधव ने कुछ महीने पहले पानी और खाना दिया था। वह असल में गांवों का दौरा कर रहा था और उसने महसूस किया कि माधव का दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ है। व्यापारी ने माधव से कहा, तुमने बिना किसी उम्मीद के मेरी मदद की थी। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊं। व्यापारी ने माधव की जमीन किराए पर नहीं, बल्कि खरीदने का प्रस्ताव दिया और उसे अच्छी खासी रकम देने की पेशकश की, ताकि माधव को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी न हो। माधव के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी मदद का असर इतना बड़ा होगा। उसने अपनी जमीन को व्यापारिक लाभ में देने का फैसला कर लिया और उस पैसे से उसने न केवल अपने परिवार का जीवन बेहतर किया, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद की। माधव की अच्छाई का यह बीज न सिर्फ उसकी, बल्कि उसके पूरे गांव की खुशहाली का कारण बन गया। यह कहानी गांव में एक मिसाल बन गई कि किसी भी परिस्थिति में अच्छाई करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल द बुद्धा नॉलेज को सब्सक्राइब करें और रोज नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ जुड़े।